दामन यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली और फ़तेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। और मैं पास्टर लियाकत नाज़र सीसीपी शिकागो टीवी से आप सबके लिए बरकत और सलामती की दुआ करता हूँ। और दुआ गो हूँ कि खुदावंद हमेशा आप सबों को अपनी पनाह में रखे, अपने छलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करता रहे। आप जहाँ कहीं भी हैं, हम आप सबके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और इस पेज के लिए भी सीसीपी शिकागो टीवी के ज़रिया से हम खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस पेज के लिए भी, सर सुहेल बख्श साहब के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, सारी कावश के लिए कि उन्होंने खुदावंद के खिदमत के लिए इस पेज को क्रिएट किया ताकि दुनिया की इंतहा तक जो है कि खुदा के नाम को जलाल मिले। तो मेरे अज़ीज़ों, सीसीपी शिकागो इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ। आज फिर मुमकिन खुदा ने किया कि खुदावन के कलाम की चंद बातें आप तक सीसीपी शिकागो टीवी के ज़रिया से पहुँचा सकूँ। मेरा दिल नहायत ही शुक्रगुज़ारी से भरा है क्योंकि वही खुदावन पाक खुदा जो हर जगह मौजूद होता है, वो हमें संभालता है, हमारी फ़िक्र करता है और हम उसके नाम को जलाल देते हैं। वो रहीम खुदा है। तो मेरे अज़ीज़ों, आप सबसे जो बड़ी रिक्वेस्ट है कि अगर आप सीसीपी शिकागो टीवी पर अपनी खिदमत का हिस्सा डालना चाहते हैं, मीटिंग लीड करना चाहते हैं, प्रस्तुत करना चाहते हैं, या फिर आप कलाम की खिदमत करना चाहते हैं, तो ज़रूर है कि आप खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए अपनी खिदमत में आगे बढ़े और सीसीपी शिकागो टीवी के ज़रिया से आप अपनी खिदमत को दुनिया की इंतहा तक पहुँचाएँ ताकि हम सब इस प्लेटफार्म के ज़रिया से खुदा के नाम को जलाल दे सके। तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के खूबसूरत कलाम के लिए जो खुदा ने मुझे दिया। मैं आप सब की खिदमत में वो कलाम पेश करना चाहूँगा। तो मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में से आज हम देखेंगे मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, और उसका हम देखेंगे 15वां बाब और उसकी 21वीं आयत से हम देखेंगे 28वीं आयत तक। लेकिन मैं यहाँ पर कलाम मुक़द्दस में से एक आयत को लूँगा और इस पर हम आगे बात लेकर चलेंगे। तो कलाम मुक़द्दस में से 15वें बाब की हम देखेंगे 28वीं आयत को। लिखा है मत्ती की अंजील, उसका 15वां बाब और उसकी 28वीं आयत हम कलाम खुदा में से तलावत करेंगे। लिखा है, इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ए औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। खुदावंद के कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। आप आमीन कह सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मेरे अजीजों, यहां पर हम जो मतन, जो हवाला हमने तिलावत किया है, यहां पर एक स्टोरी है और इसको महज स्टोरी ही ना समझिएगा, बल्कि यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर हमें एक औरत का ईमान नजर आता है। यीशु मसीह उससे कहते हैं, क्योंकि लिखा है कि इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा,
ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। अब यहां बात जो सोचने की है, जो अपनी अपनी जिंदगी पर हमें इस कलाम को लेना है, तो यहां पर हमें गौर करना है कि हमारा ईमान कैसा है, हमारे अंदर ईमान की कितनी मजबूती है कि यीशु मसीह ने उस औरत से कहा कि तेरा ईमान बहुत बड़ा है। यहां पर तो यीशु मसीह बहुत बड़े ईमान की बात कर रहे हैं, और एक जगह पर यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम में से राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो तुम इस पहाड़ से कहोगे कि समंदर में जा पड़, तो वो जा पड़ेगा। तो यहां पर कहा है, यीशु मसीह ने उस औरत से मुखातब होकर, इसके पीछे मजा क्या है हम थोड़ा देखेंगे पीछे से 21वीं आयत से, कि जब यीशु मसीह सूर और सैदा की सरहदों से निकलते हैं, वहां से निकलकर और सूर और सैदा में के इलाका में रवाना हुआ, और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली। अब कनानी औरत है और वो उन सरहदों से निकली है और यीशु मसीह के पीछे चला रही है। यीशु मसीह के पीछे चलाती है, पुकारती है, आहो नाला करती है, फरियाद करती है, कहती है कि ए इब्ने दाऊद, ए यीशु, मुझ पर रहम कर, मेरी मदद कर। एक बदरू है जो मेरी बेटी को बहुत सताती है। लेकिन यीशु मसीह उसकी आवाज नहीं सुन रहे, उसको इग्नोर कर रहे हैं। शागिर्द जो हैं वो यीशु मसीह से कह रहे हैं कि देख वो पीछे चलाती है, उसकी सुन ले, उसकी आवाज सुन ले, उसकी बात सुन ले, वो चला रही है। पर यीशु मसीह ने कुछ जवाब ना दिया और वो चला रही है। वो कह रही है, ए खुदावन इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया, और उसके शागिर्दों ने पास आकर उसे अर्ज की, रिक्वेस्ट की, मिन्नत की। कहा, शागिर्दों ने अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चलाती है। और यीशु मसीह वहां पर खूबसूरत जवाब देते हैं। वो कहते हैं, उसने जवाब में कहा, मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। यीशु मसीह ने साफ इनकार कर दिया। यीशु मसीह ने जवाब दे दिया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, मैं इसके लिए कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के पास भेजा नहीं गया। यीशु मसीह ने इनकार कर दिया। लेकिन क्या होता है देखिएगा आगे। यीशु मसीह और शागिर्दों के साथ उनकी बातचीत हो रही है, लेकिन वो औरत आती है और यीशु मसीह के कदमों में गिरकर सिजदा करती है। यीशु मसीह के कदमों में झुककर सिजदा करती है और कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। और यीशु मसीह वहां पर बहुत सख्त जवाब देते हैं। और वो जवाब क्या है? वो जवाब है, उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। बहुत सख्त जवाब है।
बहुत ही सख्त। और एक जगह पे यीशु मसीह फकीरों फरीसियों से भी बातचीत करते हैं, शागिर्दों से भी बातचीत करते हैं, और बहुत सख्त कलाम। यीशु मसीह क्योंकि किसी की तरफदारी नहीं करते, यीशु मसीह वो बाइख्तियार होकर कलाम करते हैं, और यीशु मसीह के दिल के अंदर कोई डर खौफ नहीं है, वो खुली बात करते हैं, और हर एक बात वो ऐसे बात करते हैं, बाइख्तियार तरीका से बात करते हैं, और वो वहां पर बहस करते हैं, और वो कलाम के जरिया से बात करते हैं, और शागिर्द उससे कहते हैं कि ये नागवार कलाम है, ये कौन सुनेगा, कौन सुन सकता है। और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम भी जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन पतरस कहता है कि जिंदगी की बातें तो तेरे पास है, हम जाएं तो कहां जाएं। लेकिन यहां पर भी यीशु मसीह ने उस औरत से कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। लेकिन उस औरत को देखिएगा और अपनी अपनी जिंदगी पर गौर कीजिएगा, याद रखिएगा। यीशु मसीह कहते हैं कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं, लेकिन उस औरत का जवाब देखिएगा। उस औरत ने कहा, हां ऐ खुदाबंद, तू ठीक कहता है, तूने खूब अच्छा कहा है, तूने बड़ा अच्छा जवाब दिया है, मैं एग्री हूं, मैं मानती हूं, मैं इस पर इत्तेफाक करती हूं, मैं 100% में इत्तेफाक करती हूं। तूने सच कहा है, ठीक कहा है कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। हां, तूने खूब कहा। लेकिन आगे वो क्या कहती है, सुनिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा। उसने कहा, हां खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालकों की मेज से गिरते हैं। हाय, बहुत ही जबरदस्त। क्या कभी हमने ऐसा बर्दाश्त किया है? आजकल कलीसियाओं के अंदर भी, हाँ, कोई खादम अगर सच्चाई का कलाम सुनाता, कलाम सच्चाई का है, लेकिन बहुत सारे अमेजिश करते हैं, बहुत सारे मिलावट दुनियादारी की बातें भी बीच में डाल देते हैं। लेकिन कलाम जो है, कलाम दोधारी तलवार है, कलाम हथौड़े की मानद है, जरब लगाता है। कलाम बंद बंद और गूदे गूदे में से गुजर जाता है। कलाम हमारी काट छांट करता है, कलाम तरबियत करता है, कलाम हमें तब्दील करता है। और जब पादरी साहिबान कलाम सुनाते हैं तो अक्सर लोग बड़े गिले करते हैं कि आज पादरी को मैं ही मिला हूं, सारा कलाम ही मुझ पर कर दिया। ओ भाई, इससे सख्त कलाम तो नहीं कि यीशु मसीह ने कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना रवा नहीं, अच्छा नहीं। और इससे अगर आपको कलाम जो है कि लग रहा है तो आप तो मुबारक हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है खुदा जिससे मोहब्बत करता है उसकी तंबीह भी करता है। खुदा जिससे प्यार करता है उसकी काट छांट करता है, क्योंकि खुदा कभी किसी की हलाकत नहीं चाहता। तो यहां पर उस औरत ने कहा, हां, हमने कभी नहीं कहा कि हां पारी साहब ने कलाम बहुत अच्छा सुनाया है, अगर मेरी जिंदगी में कुछ कमी है तो मुझे मेरी वो कमी मुझ में जो है कि यहां हो रही है, तो मुझे उस कमी को दूर करना चाहिए, इकरार करना चाहिए कि मैं यहां पर मैं ठीक नहीं हूं, यहां पर मेरे अंदर खामी है,
यहां पर मेरे अंदर गलती है, तो हमें उस गलती को, उस गुनाह को, उस कमी को अपनी जिंदगी से दूर करना चाहिए। ना कि हमें यह कहना चाहिए कि पादरी नूं अज मैं ही लभा, मेरे ते कलाम सुना दिता सारा, पता नहीं केड़ी दुश्मनी कड्डी है पारी साहब ने। तो पारी साहब, वहां पर पारी साहब का कोई कसूर नहीं होता, क्योंकि कलाम में लिखा है कि बोलने वाले तुम नहीं, खुदा का पाक रूह है। और वहां पर खुदा का पाक रूह जो खुदा के खादम में से होकर बोलता है। आवाज आपको पादरी की नजर आती है, लेकिन अंदर पाक रूह काम कर रहा होता है, पाक रूह इस्तेमाल कर रहा होता है। और किसी इंसान की क्या जुर्रत के वो कलाम को बयान करे जब तक पाक रूह उसमें से होकर ना बोले। तो मेरे अजीजों, इस बात को याद रखिएगा, हमें अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करना है। यीशु मसीह ने यहां इस औरत से कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। तो खूबसूरत औरत ने जवाब दिया, उसने गुस्सा नहीं किया, उसने ये नहीं कहा कि तू बहुत बड़ा है, तू ऐसा है, तू ऐसा क्या, उसने कुछ ऐसा जवाब नहीं दिया। उसने इकरार किया। उसकी हलीमी देखें, उसकी फरोतनी देखें, उसकी संजीदगी देखें कि वो किस हद तक ईमान से भरी हुई है, मजबूत है। और उसने गुस्सा नहीं किया। आयत को गौर से पढ़िएगा, लिखा है उसने कहा, हां खुदावन, हलीमी, हां खुदावन तू ठीक कहता है, हाँ खुदावंद मैं इस बात को मानती हूं, इकरार करती हूं, तूने ठीक कहा है और तू कभी गलत कह नहीं सकता, तूने सच कहा है। मैं इकरार करती हूं, तूने बहुत खूब कहा है, तूने अच्छा कहा है, तूने ये बहुत ही अच्छी बात की है। मैं इस बात पे इत्तेफाक करती हूं, तूने बिल्कुल ही ठीक कहा है कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावन, हाँ खुदावन, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। हालेलुया, बहुत जबरदस्त बात। और इस बात को सुनते ही याद रखें, जब हम इकरार करते हैं, जब हम फरोतन होते हैं, जब हम हलीम होते हैं, जब हम बर्दाश्त करते हैं, जब हम बात को समझते हैं, जब हम उसको एग्री करते हैं, जब हम कबूल करते हैं कलाम को, तो यीशु मसीह ने कलाम किया, उस औरत ने इकरार किया, हाँ खुदावन तूने ठीक कहा। और जब औरत ने ये जवाब दिया तो यीशु मसीह ने ये कहा, सुनिएगा क्या कहा। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ए औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है। ओ हालेलुया, कैसा यीशु मसीह कह रहे हैं कि ए औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। हालेलुया। हालांकि उसकी बेटी उसके साथ नहीं, यहां पर लिखा नहीं है, हो सकता है वो घर में हो सकता है वो उस बेटी को घर में छोड़ के आई हो, क्योंकि वो कहती है कि मेरी बेटी को बहुत एक बदरूप बहुत सताती है, मुझ पर रहम कर। वो चला रही है, दौड़ रही है उनके पीछे। और यीशु मसीह यहां पर कहने पर मजबूर हो गए कि ए औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है। उसका ईमान, उसका बातन, उसका अंदरूनी हिस्सा, दिल खुदा ने देखा। खुदा, क्योंकि यीशु मसीह दिलों को परख लेते हैं, जांचते हैं, रूह से मालूम करते हैं। और उसने उस औरत के ईमान को देखा और कहा कि तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो गया। जब यीशु ने कह दिया तो हो गया। और उसी घड़ी उसकी बेटी शिफा पा गई।
تو میرے عزیزو آج ہم کہاں پر ہیں؟ آج ہمارا ایمان کیسا ہے؟ آج ہم کیسے اس کی باتوں کی برداشت نہیں کرتے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری۔ ہم پورے طور پر کلام کو نہیں پڑھتے، خدا کو نہیں جانتے۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے میرے عزیزو کہ ہم پورے طور پر اپنے آپ کو مسیح کے تابع کریں، پورے طور پر اس کی محبت میں قائم ہوں۔ جب ہم اس کی محبت ہمارے دلوں میں ہوگی تو تب ہم اس کے کلام کو بھی اپنے دل میں رکھیں گے، پھر ہم اس کی برداشت کریں گے، پھر ہم لوگوں کی برداشت کریں گے، پھر ہم سچائی پر چلیں گے۔ سچائی ہمیں آزاد کرتی جائے گی اور ہم آزادانہ طور پر بادشاہی کے وارث بن سکتے ہیں۔ یہ تب ہی ہوگا جب ہم پورے طور پر خداوند یسوع مسیح کے کلام پر عمل کریں گے۔ یہ کلام ہے، یہ خدا ہے، یہ لکھا ہوا ہمارے ہاتھوں میں ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا۔ گاسپل آف دا جان چیپٹر 1 ورس 1۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا۔ یہ خدا ہے، یہ خدا ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ ہم اسے چوم سکتے ہیں، ہم اسے گلے سے لگا سکتے ہیں، ہم اسے پڑھیں۔ یہ ہمیں جینے کا رستہ بتاتی ہے۔ یہ بائبل مقدس خدا کا الہام، خدا کے منہ کی باتیں، یہ ہمیں آسمان کی بادشاہی میں لے کر جاتی ہے۔ یہ خدا کے منہ کی باتیں ہمیں جینا سکھاتی ہیں۔ اس دنیا میں ہم نے کیسے زندگی بسر کرنی ہے۔ اس کلام کے اندر زندگی ہے، اس کلام کے اندر عزت ہے، شہرت ہے، برکت ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی میرے اور آپ کے یسوع کے پاس ہے۔ اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یسوع مسیح کے بارے میں اس کی خبر ہوتی ہے۔ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم خدا کے بارے میں جانتے ہیں کہ کس طرح اس نے تخلیق پوری کائنات کو کیا، کس طرح اس نے آسمان کو تانا، کس طرح اس نے فلک بنایا، فضاب کو قائم کیا، سمندروں کو اکٹھا کیا، سمندر کو ایک جگہ حکم دیا پانی کو اکٹھا ہو جا، کس طرح اس نے سمندر کے اندر کی مچھلیوں کو حکم دیا، ہر جاندار جو سمندر کے اندر ہے خدا نے حکم دیا اور ہر چیز وجود میں آئی۔ یہ تب ہی ہم جان سکتے ہیں جب ہم اس کلام کو بڑے غور سے سنیں گے، پڑھیں گے، اپنے دل میں رکھیں گے۔ تو میرے عزیزو، اس عورت نے خدا کے کلام کو قبول کیا، اس نے خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکلی ہوئی باتوں کو اپنے دل میں لیا، اس کا اقرار کیا، کہا ہاں خداوند تو ٹھیک کہتا ہے، تو نے جو کچھ کہا ہے وہ بہت اچھا ہے، اور میں ایگری ہوں، میں ایمان لاتی ہوں، تو جیسا کہتا ہے ویسا ہی تو نے اچھا کیا، تو نے اچھا کہا۔ تو میں اس بات پر ایمان لاتی ہوں کہ کتے بھی ان ٹکڑوں سے پیٹ پالتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یسوع مسیح نے کہا تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے، اپنے ایمان پر غور کریں، چیک کریں اپنے آپ کو کہ ہم کہاں پر ہیں، ہمارا ایمان کا لیول کہاں پر ہے۔ اس عورت کو دیکھیں، اس کے ایمان کو دیکھیں اور اپنے ایمان کو دیکھیں، موازنہ کریں۔ اگر کہیں پر کمی ہے تو آج اس کمی کو دور کر کے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیجیے۔ خداوند آپ کو شفا دے گا، خداوند آپ کو برکت دے گا، خداوند آپ کو بحال کرے گا، خداوند آپ کو آسمان کی بادشاہی کا وارث بنائے گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔
आए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। खुदावंद पाक खुदा, मैं दिल और दिल की अथाह गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आता हूँ। सीसीपी शिकागो टीवी की सारी टीम के लिए, ऑनलाइन जितने भी हमारे साथ मौजूद हैं, देख रहे हैं, उन सब के लिए, उनकी फैमिलियों के लिए, सर सुहेल बख्श साहब के लिए, उनकी सारी फैमिली के लिए, खुदावंद पाक खुदा मैं तेरी बरकत और सलामती को मांगता हूँ। और खुदावंद पाक खुदा, जो बीमार हैं वो यीशु के नाम से शिफा पाएँ, जो बेऔलाद हैं वो यीशु मसीह नासरी के नाम से औलाद की बरकत को हासिल करें। और जो खुदावंद पाक खुदा बेरोज़गार हैं, तंग दस्ती का शिकार हैं, वो यीशु मसीह के पास आएँ और यीशु जी आप के नाम से उनके हालात तब्दील हो जाएं, खुशहाली आए। और जो अबलीस के कब्ज़ा में हैं वो यीशु मसीह नासरी के नाम से आज़ाद हो जाएं और खुदावंद पाक खुदा तेरा नाम जलाल पाए। तू रहम कर, अपना हाथ बढ़ाकर बरकत दे। कादर मुतलक खुदा, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है। तू जिंदा खुदा है, तू अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा है। खुदावंद पाक खुदा, मैं दिल से तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज के खूबसूरत कलाम के लिए। जितनी जिंदगियाँ तेरे पाक कलाम को सुने, यीशु मसीह नासरी के नाम से बरकत पाएँ, उनकी ज़िंदगियों के अंदर बड़े काम हों और वो खुदावंद पाक खुदा तेरे कलाम को अपने दिल में रखें और तेरे नाम के मुताबिक, तेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें। और तू अपना हाथ बढ़ाकर एक एक ज़िंदगी को छू बरकत और सलामती अता फरमा। यीशु मसीह के नाम से हम ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, ऑनलाइन जितने भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबों के साथ, उनकी फैमिलियों के साथ, सीसीपी शिकागो टीवी की सारी टीम के साथ, सुहेल बख्श साहब उनकी सारी फैमिली के साथ, दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ, अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदा बाप और बेटे रूह कुद्दस के नाम से, आमीन आमीन। आप सबकी सलामती हो, खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।